देखो क्या क्या लिखा हुआ है सब क्लास 8 का साइंस का। अरे जंतुओं में जनन, कल हम लोग देख चुके थे नर जनन अंग तक। आज हम लोग को देखना है क्या, मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडवाहिनी तथा क्या होता है, एक गर्भाशय होता है। अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक उत्पन्न करता है। अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक उत्पन्न करता है। और वृषण क्या करता है, नर युग्मक उत्पन्न करता है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से क्या होता है, विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप पहुंचता है। ठीक है। मनुष्य के अंडे का व्यास कितना है, 1 मिलीमीटर है, यानी 1 mm होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, सबसे बड़ा होता है। ये तो था मादा जनन अंग का भाग। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, निषेचन। किसका, निषेचन। निषेचन क्या होता है, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन, अंडाणु तथा क्या, शुक्राणु के संलयन को ही क्या कहा गया, निषेचन कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप ही अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने के फल स्वरूप यानी परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, युग्मक तैयार होता है, यानी युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज विकसित होकर के क्या करता है, एक जीव का निर्माण करता है। समझ में आया क्या बोले सब। अंडाणु तथा शुक्राणु मिलने के कारण से क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज बनता है, यानी भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण बड़ा होकर के क्या, विकसित होकर के क्या, एक जीव का निर्माण करता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है। फिर देखो यहाँ पे, एक जीव के निर्माण में देखते हो ना, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन से क्या होता है, निषेचन होता है। तो देखते हो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चे में कुछ गुण माता का तो कुछ गुण किसका, पिता का मिल जाता है। तो एक माँ की तरफ से अंडाणु, पिता की तरफ से क्या, शुक्राणु। तो एक जीव के निर्माण में अंडाणु तथा के शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से तो कुछ लक्षण किससे, पिता से प्राप्त होता है। समझ में आया। फिर देखो निषेचन के प्रकार। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक क्या, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसा ऐसा निषेचन जिसमें क्या होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन कहां पर, मादा के शरीर के अंदर होता है। क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन। मनुष्य, गाय, कुत्ता ईटीसी सब जगह एग्जाम्पल है। फिर आया कौन सा, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है वो जंतु के शरीर के क्या, बाहर नहीं, जल में होता है ना। वह क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली है, मेढक है, etc। मादा मेढक एक साथ, देखो इधर, मादा मेढक एक साथ क्या करती है, सैकड़ों अंडे देती है, जो जेली के एक परत से क्या होता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। मुर्गी के अंडे के ऊपर क्या होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कवर होता है, यानी ऊपर जो उसका ढांचा है वो बहुत कठोर होता है। लेकिन मछली का ये सब का जो है, इसके ऊपर कवर, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर नहीं चढ़ा होता है। यानी ये लोग किससे एक साथ सैकड़ों अंडे रहते हैं, और वो सभी सैकड़ों अंडे किससे, झिल्ली के साथ क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, चलो नोट करो, लिखते चलेंगे। मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। नर उस पर क्या करता है, शुक्राणु छोड़ देता है। जंतु एक साथ सैकड़ों अंडे देती है। जंतु एक साथ क्या करती है, सैकड़ों अंडे देती है तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित होते हैं।
लाखों शुक्राणु क्या होता है, निर्मोचित होता है। लेकिन सभी शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन नहीं हो पाता है। संलयन नहीं होता है या नहीं हो पाता है। इसके बाद एक नोट्स है IVF। क्या बता रहे, IVF। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात परखनली ट्यूब या बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे लोग परखनली शिशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परखनली शिशु। परखनली शिशु की उत्पत्ति शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे IVF के द्वारा होता है। इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन तथा अंडाणु का संलयन कृत्रिम परिवेश में कराया जाता है। कृत्रिम परिवेश में कराया जाता है। विश्व में प्रथम परखनली शिशु का जन्म का नाम लुईस ब्राउन था। इसका जन्म कब, 1978 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, 1978 में। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम दुर्गा था। इसके बाद आता है टॉपिक भ्रूण। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के निषेचन के परिणाम स्वरूप निषेचन के
परिणाम स्वरूप क्या होता है? युग्मनज बनता है। परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज और यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा गर्भ का निर्माण। गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता है। गर्भाशय में भ्रूण क्या होता है? निरंतर विकसित होता है। धीरे धीरे इसमें सभी शारीरिक अंग विकसित होते हैं। अंग विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंग की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। चलिए लिखिए फटाक से। कायांतरण। देखो क्या लिखे, रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने में, शिशु से क्या वयस्क होने में क्या होता है? या होने की प्रक्रिया में, होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं, मनुष्य जो जन्म लेता है, जिस प्रकार से जन्म लेता है वो उसका शरीर का अंग सब उसी प्रकार से रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ शरीर का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन मेढक है, रेशम के कीट हैं और भी कीट मकोड़े हैं, इस सब का शरीर में रूपांतरण हो जाता है। पहले जब मेढक का जब बच्चा होता है यानी शुरुआती दौर होता है, उसमें मेढक और मछली के बीच के अंतर को आप नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन मेढक धीरे धीरे मेढक के रूप में और मछली का आकार मछली के रूप में रूपांतरित हो जाता है। रेशम का कीट भी बहुत प्रकार से अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून ये सब जब बनता है तब जाकर के फिर क्या रेशम का कीट प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देखते हो ना, मेढक प्रारंभिक अवस्था में अंडा रहता है, अंडा के बाद क्या होता है? टेडपोल हो जाता है, टेडपोल के बाद क्या होता है? बड़ा सा टेडपोल, तब जाकर के क्या वयस्क मेढक बनता है। समझ गए? ये है कायांतरण।
ये सब किस में होता है? रेशम के कीट में, मेढक में और अन्य कीट मकोड़ों में ऐसा होता है। समझे? फिर देखो क्लोन, क्या लिख रहे हैं? क्लोन। किसी संपूर्ण जीव को उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग एवं बनने वाला जीव या उसके भाग क्लोन कहलाता है। सब भाग क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन यान विल्मट और उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 ईस्वी को किया जिसका नाम क्या रखा? डॉली रखा। इसका क्या नाम रखा? डॉली। ये आप लोग का क्या था? चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट नोट्स था। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे पूरा और पूरे तरीके से याद करेंगे। आंसर क्वेश्चन नीचे लिख दो बढ़िया से, क्या द इंड।